जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा से शीघ्र पूरी होंगी। दोस्तों, परमा एकादशी इसका व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी अधिक मास में श्री हरि विष्णु का नाम लेने से, जब तक पूजा पाठ करने से नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसमें एकादशी का व्रत जो होता है यह श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जब एकादशी का व्रत करा जाता है तो इसे परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत मनुष्यों को मोक्ष, भोग और आनंद की प्राप्ति कराने वाला पवित्र एवं पापनाशक व्रत है। इस व्रत की विधि भी शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही है। इस दिन पर भगवान के नरोत्तम रूप का पूजन करा जाता है, जिससे नाना प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा क्या है, इस व्रत को करने से किस प्रकार से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, यह वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ एक दिया आपको एकादशी के दिन पे कहाँ जलाना है, जिससे आपके घर में सुख सौभाग्य का वास हो और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, यह आप जानेंगे। इस एकादशी में क्या खाना चाहिए, यानी क्या फलहार करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एकादशी के व्रत में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखने से विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों पे कृपा करते हैं, जिससे वह नाना प्रकार के दुखों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं। और यह वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना और परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस बार दुविधा का समय है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एकादशी का व्रत कब रखना है। एकादशी का व्रत 12 अक्टूबर को रखना है या 13 अक्टूबर को। तो आप सभी को पता है एकादशी का व्रत जब भी द्वादशी युक्त तिथि में रखा जाता है इसे अत्यंत शुभ बताया जाता है। इस बार एकादशी की तिथि 12 अक्टूबर शाम के समय 4:38 से प्रारंभ होगी एवं इसकी समाप्ति 13 अक्टूबर दिन में 2:35 पे होगी। इसके बाद द्वादशी की तिथि लग जाएगी, यानी 13 अक्टूबर 2020 की तारीख अश्विन अधिक मास मंगलवार के दिन पे आप सभी को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना है। यह व्रत सभी गृहस्थों एवं सभी लोग जो एकादशी का व्रत करके किसी पुण्य कर्म की इच्छा करते हैं उन्हें रखना चाहिए। इस व्रत के रखने से विष्णु भगवान अतिशीघ्र अपनी कृपा करते हैं। अब आप लोग जानना चाहते होंगे एकादशी व्रत का पारणा कब करना है। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन यानी 14 अक्टूबर 2020 की तारीख को सुबह 6:17 से लेकर 8:37 के बीच में कर लीजिएगा। द्वादशी की तिथि दिन में 11:31 पे ख़त्म हो जाएगी। तो यह पारणा कम से कम आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लें। द्वादशी तिथि रहते हुए जो लोग पारणा करते हैं यानी अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब शुरू करते हैं व्रत कैसे शुरू करना है। सभी को पता है एकादशी का व्रत 3 दिवस का व्रत होता है। दशमी की तिथि से लेकर द्वादशी की तिथि तक इस व्रत के सभी नियमों का पालन करना जाता है। इस दिन में चावल नहीं खाए जाते हैं, अल्प आहार रहकर व्रत करा जाता है। दशमी की तिथि में ज़्यादातर लोग एक समय भोजन करते हैं। इस भोजन में चावल नहीं होता है, केवल जौ, गेहूँ, मूंग की दाल, शुद्ध देसी घी, व्रत वाला नमक, काली मिर्च, इस प्रकार से इस भोजन को बनाते हैं कि यह पूरी तरह से सात्विक रहे और आपके शरीर को पोषण प्रदान करे। इस भोजन को एक समय करा जाता है, यानी शाम में चंद्र उदय होने से पहले या जो आसमान में तारों का उदय होता है उससे पहले। तो 12 तारीख की शाम में जल्दी भोजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा। तो शाम के समय आप अपने मुंह को साफ करिए, ब्रश करिए
और अच्छे से श्री हरि विष्णु का ध्यान कीर्तन करते हुए सो जाइए। 13 अक्टूबर 2020 की तारीख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। विष्णु भगवान का ध्यान पूजन करिए, मानसिक पूजन भी करिए और भगवान का पूजन भी ज़रूर करिए। हो सके तो नहाने के जल में थोड़ा सा आंवले का रस डालना या आंवले के फल को डालने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। इस प्रकार से स्नान करिए और विष्णु भगवान का ध्यान करते रहिए। नहाने के जल में काले तिल भी डाले जाते हैं, इसे भी अत्यंत शुभ बताया जाता है। स्नान के पश्चात विष्णु भगवान के नाना प्रकार के नामों का जाप करते हुए श्रीहरि विष्णु भगवान का पूजन करिए। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, केसर, हल्दी, अष्टगंध से बना हुआ चंदन अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, भगवान पे पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए और जो भी मौसमी फल हैं, जी हाँ दोस्तों, इस व्रत में फलों का सागर लिया जाता है या भगवान पे फलों का भोग अर्पित करा जाता है। तो नाना प्रकार के फल जैसे कि केला, सेब, इस तरह के फल श्री हरि विष्णु के पूजा में चढ़ाए जाते हैं। ध्यान दें, इस पूजा में जो भी आप प्रसाद चढ़ाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। यदि यह तुलसी दल तुलसी के बीजों से युक्त है, आप सभी ने तुलसी के ऊपर उग आए छोटे छोटे बीज देखे होंगे जिन्हें हम मंजरी बोलते हैं, तो यह श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद भोजन अर्पित करें और मंगल की कामना करते हुए पूरे मन क्रम वचन से भगवान का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान पे इत्र अर्पित करें। जैसा भी पूजन आपसे करा जाए उसमें भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी विधि हम करें, नाना प्रकार के आडंबर करके पूजन करें और भगवान के प्रति यदि स्नेह नहीं है तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होती। वहीं यदि सीमित साधनों के चलते यदि आपके पास बहुत धन नहीं है पर भक्ति है तो भगवान अपने भक्त पे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और पूजन का विशेष फल प्रदान करते हैं। आप सभी ने सुदामा जी की कहानी तो सुनी ही होगी। वह एक गरीब ब्राह्मण थे, उन्हें भी श्री कृष्ण भगवान ने उनकी भक्ति के कारण प्रसन्न होकर महल प्रदान करा था। तो इसी प्रकार सूखे चावलों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जो भक्त नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाते हैं और अभिमान रखते हैं, भगवान उन पे कभी प्रसन्न नहीं होते। इस दिन पे आपको परमा एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार के शुभ पुराणों का अध्ययन करने मात्र से विष्णु भगवान की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुबह के समय पूजन करें और रात को विशेष उपाय ज़रूर करें। रात यानी शाम के समय दोस्तों, संधि काल की पूजा में भगवान की कृपा होती है, क्योंकि संधि का समय न दिन का होता है न रात का होता है। इसे हम सायंकाल प्रदोष काल भी कहते हैं। शाम में जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, 5 बजे से लेके 6 से 7 बजे के बीच में आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक बनाना है। दोस्तों, अधिक मास चल रहा है, इसमें दीपक का अत्यंत महत्व होता है। एक दीपक आपको बना के तुलसी का जो भी आपके घर में घेरा है उसके पास लेके जाना है, दीपक प्रज्वलित करना है। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का 11 बार जाप करिए। चाहे तो आप तुलसी माँ की परिक्रमा करें और यह दीपक शुद्ध विचारों के साथ माता के चरणों में अर्पित करें कि हे माँ, आप साक्षात, दोस्तों जो वृक्ष है वह साक्षात वहाँ पे देवी के रूप में है, इसलिए वह साक्षात देवी हैं। इनसे जो भी आप प्रार्थना करेंगे, जिस भी प्रकार के फल की आप इच्छा करेंगे, वह अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से विष्णु भगवान का ध्यान करें। अपने घर के पूजा के मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित करें, पूजन अर्चन करें और शाम के समय आप कोई भी फल का फलहार कर सकते हैं। दूध इत्यादि लेके इस व्रत को रख सकते हैं। कई लोग बिना नमक के दिन भर नहीं रह पाते, तो वह इस समय पे सेंधा नमक का बना हुआ आलू, कूटू के आटे की पूड़ी खा के इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, यह सभी हमारे मन के नियंत्रण करने के ऊपर है कि हम अपने मन को नियंत्रित करके क्या क्या चीज़ें अपने भगवान के लिए छोड़ सकते हैं।
हालांकि यह बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो आप इस तरह से भोजन करके इस व्रत को रखें। बहुत ज़्यादा मात्रा में दिन भर चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने के कारण हमारे शरीर में पित्त बनने लगता है और चाय कॉफ़ी से ये पित्त अधिक मात्रा में बनता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, केवल सुबह और शाम चाय अथवा कॉफ़ी पी के इस व्रत को आप रख सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगले दिन उठने के बाद आप सुबह के समय किसी ब्राह्मण को अनाज का दान दें, दक्षिणा का दान दें, और उसके बाद आप स्वयं जो भी आपको ग्रहण करना है, जैसे आपको व्रत का पारण करना है तो आप एक तुलसी का पत्ता और एक लोटा जल लेके तो इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कुछ खाने पीने का सामान बनाया है तो वह खा के भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कोई भी व्रत बिना दान पुण्य के पूर्ण नहीं होता, तो ब्राह्मण अथवा किसी गरीब व्यक्ति को दान जरूर करें। और एकादशी यानी जो द्वादशी युक्त एकादशी का जिस दिन आपने व्रत करा है, 13 तारीख की रात्रि में हो सके तो 5 माला, 1 माला या फिर जो भी आपसे बन पाए उतना विष्णु भगवान का जाप करें और विष्णु भगवान के मंत्रों को सिद्ध करें। आप पे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र होगी। इस दिनों में दोस्तों जब भी एकादशी का व्रत रखें, इन 3 दिनों में आपको सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोभ मोह मद माया से दूर रहना चाहिए। यह सभी चीज़ें आपको संसार की तरफ आकृष्ट करती हैं और कहीं ना कहीं आपकी भक्ति और प्रभु के प्रति आपके समर्पण को खराब कर देती हैं। तो इस प्रकार अपने मन को नियम और संयम के साथ धारण करते हुए एकादशी का यह व्रत रखिए। दोस्तों परमा एकादशी अधिक मास में आती है, इसका अधिक पुण्य फल आप सभी को प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख सौभाग्य का उदय होगा। अब मैं आपको परमा एकादशी का महत्व सुना देती हूँ। अपने हाथ में थोड़े से तिल के दाने और पुष्पों को लेकर इस एकादशी का महत्व आप सभी को श्रवण करना है। इससे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यह एक पौराणिक कथा है जो कंपिल्य नामक नगर में ऋषियों ने सुनी थी, वही मैं आपसे कहती हूँ। कंपिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नामक स्त्री अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, परंतु किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने के उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन तक वे भूखे प्यासे भी रह जाते थे, परंतु उनकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि का संस्कार अवश्य करती थी। वह अपने पति के से भी किसी वस्तु की याचना न करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री के कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्धि नहीं होती, अतः मुझको परदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से पति से आज्ञा मांगकर कहने लगी, हे स्वामी, संसार में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण में सुमेरु पर्वत चला जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य विद्या, धन और भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी भी जगह मिल सकता है। मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। पति के बिना संसार में स्त्री का माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर, दूसरे कुटुंबी जन कोई भी आदर सत्कार नहीं करते हैं। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करते हैं। अतः इस जगह रहकर जो भी मिले उसे में सुख मनाइए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहाँ पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी विनम्रता के साथ
बारंबार उनको नमस्कार करके कहने लगा, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। ऐसा कहकर सुंदर आसन देकर मुनि की पूजा की और श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होगा? बिना दान दिए हुए कुछ भी धन, विद्या, स्त्री और अन्य दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हे महामुने, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ तत्व बताइए जिससे हमारा दुख दारिद्र्य दूर हो सके। ऐसे वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे सुशीले, पुरुषोत्तम अथवा मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम की जो एकादशी का व्रत है, यह समस्त पाप, दुख और दरिद्रता का नष्ट करने वाला है। इस विष्णु भक्ति को देने वाला है। एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नृत्य गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। श्री शिव जी प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री सभी पुनः प्राप्त कर लिया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई। फिर उसने 5 रात्रि तक शुभकारक व्रत का महात्म्य और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिनके अनुष्ठान मात्र से भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा, परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातः काल स्नान कर 5 दिन तक निर्जला व्रत करके निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिन तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने सबको भोजन करा दिया। जो मनुष्य इस व्रत में स्नान करके 5 दिन तक तिल घी से भरा पात्र दान करता है, वह समस्त सुखों को भोग कर स्वर्ग लोक को आनंद प्राप्त करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न धन युक्त होकर तुम दोनों अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। 5 रात्रि के समाप्त होने पर भजन कीर्तन रात्रि जागरण भी किया। व्रत के पूर्ण होने पर उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर 1 ग्राम उनकी आजीविका के निमित्त दान में दिया। मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह को प्राप्त करके भगवान विष्णु के प्रिय अधिक अथवा लोंद मास में एकादशी व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भटककर दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य प्रताप से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो कोई मनुष्य मलमास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक श्रद्धा से 5 रात का व्रत करके परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोग कर अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्मा को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी भाइयों सहित एकादशी के व्रत करके अनेक भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक से वैकुंठ लोक को गए। इस प्रकार से एकादशी का महत्व सुनने वाले सभी लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पंचरात्रि व्रत करने के बारे में क्यों बताया गया है। दोस्तों, यह जो भी पवित्र मास होते हैं, जैसे कि कार्तिक मास हो, अधिक मास हो, इनमें आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अधिकतम स्तर पे होता है। यदि इन दिनों में किसी अनुष्ठान के साथ जप करा जाए, व्रत करा जाए, पूजा पाठ करी जाए, तो मनुष्य नाना प्रकार के सुखों को भोग कर भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत निकट पहुँच के अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं।
इसलिए यदि आपके मन में भी इस प्रकार का कोई अनुष्ठान करने की इच्छा है तो आप चाहें तो 5 रात्रि भी इस व्रत को कर सकते हैं। नियम वही है जैसे एकादशी व्रत के नियम होते हैं। आप 13 तारीख से प्रारंभ करके इस व्रत को 16 तारीख तक करें और उसके बाद 17 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। परंतु यदि आप सिर्फ एक ही दिन का एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप केवल 12 की शाम से लेके 13 को इस व्रत को करिए और 14 की सुबह व्रत का पारण करिए। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत को करिए। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ आप पे प्रसन्न होंगी, अन्न धन के वरदान आपको प्राप्त होंगे। जिस प्रकार सुमेधा ऋषि को नाना प्रकार के सुख प्राप्त हुए वैसे ही आपको प्राप्त होंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, दुख दारिद्र का नाश करने वाले दीनानाथ की जय। इस प्रकार से जयकारा लगाएं, भगवान के सुंदर वचनों को सुने और भजन इत्यादि का श्रवण करते हुए मनुष्यों के प्रति सद्भाव रखते हुए एकादशी के व्रत का पुण्य फल अर्जित करें। आज की व्रत कथा और व्रत की संपूर्ण विधि यदि पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीता विक्रम चैनल से जुड़े रह के व्रत पूजा पाठ सभी नियमों को आप जान सकते हैं और इसी प्रकार भगवान आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। वीडियो को लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी लाइक करिए और देखिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी। सदैव प्रसन्न रहिए आप सब।